जय श्री कृष्ण दोस्तों। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अकेली भटकती है या कोई मार्गदर्शक उसे ले जाता है? और यदि मार्ग है तो वह कितना कठिन होगा? क्या वहाँ एक भयावह नदी है जो आत्मा को रोकती है? हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को बैतरनी नदी पार करनी होती है। एक ऐसी नदी जो तप्त लोहा, असहनीय, दुर्गंध और पीड़ा से भरी होती है। परंतु यदि आत्मा ने जीवन में कुछ विशिष्ट पुण्य कर्म किए हो तो वही कर्म सेतु बन जाते हैं, वही उसे पार ले जाते हैं। और उन सभी पुण्य कर्मों में एक पुण्य ऐसा है जिसे सर्वोच्च दान कहा गया है, जो केवल हाथों से नहीं आत्मा से दिया जाता है। आइए उसी रहस्यपूर्ण पुण्य दान की कथा में प्रवेश करें। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात बैतरनी नदी पार करके मोक्ष प्राप्त करने हेतु 7 पुण्य कर्मों का पालन अत्यंत आवश्यक है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूमिदान, गौ सेवा, गुरु सेवा तथा तीर्थ यात्रा में निष्काम सेवा। इन 7 कर्मों को आत्मा से श्रद्धा और करुणा से किया जाए तो वह मृत्यु के बाद आत्मा को बैतरनी पार कराते हैं और बैकुंठ के द्वार खोलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 7 ऐसे पुण्य कर्म बताए गए हैं जिन्हें हर मनुष्य को अपने जीवन में मृत्यु से पहले अवश्य करना चाहिए। यह पुण्य कर्म न केवल आत्मा को बैतरनी नदी पार करवाते हैं बल्कि मोक्ष के द्वार भी खोलते हैं। यह कथा उन्हीं 7 पुण्य कर्मों में से एक अत्यंत प्रभावशाली कर्म पात्र को अन्नदान की दिव्य महिमा को उजागर करती है। सोचिए, आप कई दिनों से भूखे हो, जेब में एक पैसा भी ना हो और पास में सिर्फ 4 रोटियां हो। उसी क्षण आपके सामने एक घायल भूखी गाय आ जाए जो मृत्यु के कगार पर हो, तब आप क्या करेंगे? गरुड़ पुराण कहता है, एक ऐसा दान होता है जो केवल हाथ से नहीं आत्मा से दिया जाता है, और वही दान बैतरनी नदी को पार कराने वाला श्रेष्ठतम दान बनता है। भक्तजनों, कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह आत्मा के उद्धार और मोक्ष के मार्ग की कथा है। कृपया इसे बीच में ना छोड़ें, अंत तक अवश्य सुने। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध नगर में धीरज सेठ नामक एक धनी व्यापारी रहते थे। उनकी हवेली का कोई कोना ऐसा ना था जहां से सुवास ना आती हो। इत्तर, फूलों, पकवानों और गूंजते भजन कीर्तन की सुगंध हवाओं को भर देती थी। धीरज सेठ न केवल धनी थे बल्कि धार्मिक, विनम्र और अतिथि सत्कार में निपुण दानी भी थे। नगर के किसी कोने में कोई भूखा हो, बीमार हो या बेसहारा, वह जानता था कि सेठ की हवेली के द्वार उसके लिए खुले हैं। उनके जग इतने भव्य होते हैं कि दूर दूर से ब्राह्मण आते और इतनी आहुतियां दी जाती कि आकाश धुएं से भर जाता। अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, हर प्रकार के पुण्य कर्म वह करते थे। लोग उन्हें जीवित जगकर्ता कहकर संबोधित करते थे। परंतु समय का चक्कर सदा एक सा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद व्यापार में भारी घाटा हुआ। जहाज डूब गए, सौदागर भाग गए और मित्रों ने भी मुंह मोड़ लिया। एक समय ऐसा आया जब सेठ के घर का अन्न कोष भी रिक्त हो गया। जो सेठ दूसरों को भोजन कराया करता था वह संभ्या भूखा रहने लगा। कर्ज इतना बढ़ गया कि प्रतिदिन नए शाहूकार द्वार पर दस्तक देने लगे। एक दिन उनकी धर्म पत्नी गौरांगी देवी, जो धैर्य और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थी, बोली, स्वामी, आपने जीवन भर जग किए, पुण्य कमाए, पर अब संकट के समय कोई भी जग हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा। क्या कोई ऐसा जग नहीं जो इस समय हमें सहारा दे सके? धीरज सेठ बोले, सुना है कुंदनपुर में कोई धन सेठ है जो जगों को खरीदते हैं, शायद हमें वही जाना चाहिए। गौरांगी ने उनके लिए प्रेम पूर्वक 4 मोटी रोटियां बनाई। वही घर में शेष आखिरी आटा था। स्नेह से पोटली बांधी और कहा, स्वामी, रास्ता लंबा है, कृपा कर इन्हें किसी को मत देना। ये रोटियां केवल आपके लिए है। अगली सुबह धीरज सेठ यात्रा पर निकल पड़े। तेज धूप
थका शरीर और सूखे होंठ। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा। वह उसकी छांव में बैठ गए, पोटली खोल ली और पहली रोटी निकाली ही थी कि सामने से एक भूखी घायल गाय लंगड़ाते हुए आई। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी, मानो कह रही हो अब और सहन नहीं होता। सेठ का हृदय कांप उठा। जय तो वही गौ माता है जिनके लिए मैंने जगों में कृत अर्पित किया था, अब वही भूखी है। उन्होंने पहली रोटी उठाई और गाय को खिला दी, फिर दूसरी भी दे दी। अब 2 रोटियां ही बची थी, पर गाय वही बैठ गई और करुणा भरी आंखों से उन्हें देखती रही। सेठ ने तीसरी रोटी भी उसे अर्पित कर दी। अब बस एक रोटी शेष थी और पूरी यात्रा बाकी। सेठ ने गहरी सांस ली, गाय की आंखों में झांका और अंत में वही अंतिम रोटी भी उसे अर्पित कर दी। और तभी उस घायल गाय ने अपना स्वरूप बदल लिया। वह गौ रूप में प्रकट हुई धर्म की शक्ति थी। एक दिव्य प्रकाश से आच्छादित होकर बोली, सेठ, तूने जो किया वह केवल अन्नदान नहीं, आत्मा का अर्पण था। तूने पात्र को दिया, भूख से तड़फती प्राणी मात्र की पीड़ा को समझा। यही वह कर्म है जो बैतरनी पार कराता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। भूखे, थके और दुर्बल धीरज सेठ किसी तरह कुंदनपुर पहुंचे। वहां के धन सेठ और उनकी पत्नी देवश्री देवी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। धन सेठ ने पूछा, कहिए सेठ जी, क्या लाए हैं आप? धीरज सेठ बोले, मैं संकट में हूँ। वर्षों से जो महाजग संजो रखा था, अब वही बेचने आया हूँ। देवश्री देवी ने उनकी आंखों में झांका और पूछा, यात्रा में आपने जो रोटियां साथ ली थी, क्या उन्हें खा लिया या किसी को दे दी? सेठ आश्चर्यचकित रह गए कि यह सभी ने कैसे पता। फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। भूखी गाय को दी गई 4 रोटियां और संध्या भूखे रहकर की गई सेवा। देवश्री देवी की आंखें भर आई। वो बोली, वो जग जो आपने आत्मा से किया वही सच्चा जग है। हम वही जग खरीदते हैं जिसकी अग्नि में स्वार्थ नहीं, केवल त्याग हो। धन सेठ ने सहमति में सिर हिलाया। जग खरीदा गया। धीरज सेठ जब वापस अपने नगर लौटे तो गौरांगी देवी ने द्वार खोलते ही व्याकुल होकर पूछा, स्वामी, क्या हुआ कुंदनपुर में? सेठ मुस्कुराए और बोले, जग बिक गया और साथ ही एक सीख भी मिली कि असली जग वह होते हैं जो आत्मा से किए जाए। वह बहुत थके थे। रात को उन्होंने भोजन नहीं किया और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चले गए। रात्रि का अंधकार गहराया और सेठ गहरे स्वप्न में डूब गए। उन्होंने संभ्य को एक रहस्यमय स्थान पर पाया। सामने बैतरनी नदी थी, काली भयंकर धारा, दुर्गंध और पीड़ा से भरी। नदी के किनारे हजारों आत्माएं करहा रही थी। कुछ चिल्ला रही थी, हमें पार कराओ, हम नहीं तैर सकते। धीरज सेठ व्यावित थे। तभी एक श्वेत गौमाता प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही करुणा थी जो उन्हें रास्ते में मिली भूखी गाय की आंखों में देखी थी। गाय ने धीरे धीरे सेठ की ओर मुख किया और अपनी पूंछ उनके समीप कर दी। धीरज सेठ ने बिना कुछ कहे पूंछ थामी और गाय हवा में तैरती हुई उन्हें बैतरनी के पार ले गई। ना तो पानी छूटा, न डर हुआ, बस शांति, अपार शांति। स्वप्न में ही आकाशवाणी हुई, धीरज सेठ, तूने गोदान किया, वह भी संभ्य भूखा रहकर। एक भूखी गौ को जीवन दान दिया। तेरी यह करुणा ही तेरा तारण है, यही सबसे श्रेष्ठ दान है। गाय ने उन्हें उस पार एक स्थान दिखाया, हरियाली से भरा एक टीलानुमा क्षेत्र। मिट्टी में कुछ चमक रहा था। सेठ ने हाथ बढ़ाया, मिट्टी हटाई और एक संदूक निकला जिसमें रत्न, स्वर्ण और जग सामग्री थी। अगली सुबह नींद से जागने के बाद सेठ ने गौरांगी देवी को सपना बताया। दोनों ने निर्णय लिया, जिस स्थान की झलक सपने में मिली वही हमारी हवेली के पीछे है। सेठ ने मजदूर बुलवाए, खुदाई शुरू हुई। कुछ ही गहराई पर वही संदूक मिला, वैसा ही जैसा स्वप्न में देखा था। यह वही धन था जो वर्षों पहले उन्होंने यज्ञों में अर्पित किया था। ईश्वर ने उसे आज लौटा दिया। लेकिन अब धीरज सेठ ने कोई नया जग नहीं किया, बल्कि उस धन से 3 कार्य किए। अनचित्र, एक निःशुल्क भोजनालय जहां हर भूखे को भोजन मिले, शिशु शिक्षा केंद्र और आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर जहां बालकों को विद्या और रोगियों को उपचार मिले,
धर्मशाला और वृद्ध आश्रम, जहाँ बेसहारा और वृद्धों को सम्मानपूर्वक आश्रय प्राप्त हो। भक्तजनों, गरुड़ पुराण कहता है, जो दान आत्मा से दिया जाता है वही मोक्ष का द्वार खोलता है। इस धरती पर 6 ऐसे पुण्यदान बताए गए हैं जिनसे आत्मा संभव बैतरनी पार करती है। अन्नदान, क्योंकि भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं। गोदान, क्योंकि वही आत्मा को पार लगाती है। जलदान, क्योंकि जल ही जीवन है। विद्यादान, जिससे अज्ञान का अंधकार मिटता है। भूमिदान, जो किसी को ठोर देता है। आश्रयदान, जो किसी टूटे हुए को सहारा देता है। याद रखे, दान केवल धन से नहीं होता, कभी एक रोटी, एक चादर या बस एक करुणा भरी दृष्टि भी किसी को जीवन दान दे सकती है। अब हम आपसे पूछते हैं, आपका सबसे बड़ा दान क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कौन सा दान आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या धन्यवाद प्रभु जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस दिव्य संदेश को आगे फैलाएं। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता, जय सनातन धर्म की।